तो हम तो फिर कहेंगे ना कि आपने भाजपा के साथ कहीं मिली भगत तो नहीं। स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? ये देखिए अब हम सवाल योगी जी पे पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं सुनिए ऐसे नहीं चलेगा। दिल्ली की महिलाएं ये सोच के खुश होंगी ना कि एक महिला बैठी है सीएम की कुर्सी पे। आप एक बात बताइए, हाथी का बच्चा दुबला होगा तो चूहा तो होगा नहीं। अच्छा, चूहा कितना भी मोटा होगा तो हाथी होगा नहीं। तो जो गालीबाज है, जो अमर्यादित व्यवहार करती है, भाषा बोलती है, तो उसमें सुधार कैसे आएगा? तो वही बात हो गई कि चोर बना बाबा जी, ये लुत्फुतिया का आदत लगा रह गया। सुधार कैसे होगा? लत लुत बाई आई मरले पर जाई। क्या नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। आप अपने कह रहे हैं कि 11 दिन का समय लगाए हैं, आप पीछे का 2-4 सिर्फ ट्वीट देख रहे हैं, 11 दिन में इनके पीछे का कुछ नहीं देख रहे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रेखा गुप्ता जी ने नगर निगम के मुख्यालय में किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। एक सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो न जाने आप क्या करेंगे। पूरे दिल्ली में तोड़फाड़ कर लेंगे, पूरे दिल्ली के लोगों को गाली देंगे, जो भी प्रजा आपसे मिलने जाएगा उसे उसी तरीके की बात करेंगे, फिर उससे भी कहेंगे कि अब अपनी माँ से बोलो, वो प्रसव पीड़ा का वीडियो दिखाओ। लोगों को डरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हम डरा रहे हैं कि आप जैसे मीडिया के जो मीडिया हाउस के लोग हैं जिनका फंडिंग भाजपा आरएसएस करती है, आप हम पे कहाँ इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल आपसे, आपको नहीं लगता आप भारतीय हैं? हमें शक लग रहा है आप भारत के हैं, तो चाइना पर क्यों नहीं सवाल? सदन में जो चीज हुई है उस पर भी सवाल मैं ही पूछूं। अरे भाई जरूरी है कि सांसद उठाएगा? सांसद अगर नहीं उठाएगा तो आप भारतीय नहीं हैं। दुनिया भर के तमाम पत्रकार तमाम जगहों से उठा रहे हैं, जिस जगह पे हम मौजूद हैं हम आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। आप इस सवाल पे बात करें। मैं किसी पत्रकार को बोलते हुए नहीं देखा। सुनिए, स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? हाथरस जैसी घटना हुई, आपने कभी सवाल पूछा? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीती रात दिल्ली को उनकी नई मुख्यमंत्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी की मुख्यमंत्री यानी कि एक महिला मुख्यमंत्री और चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। बीजेपी इस बात का पूरा फायदा उठाएगी आगे कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा दांव खेला है, महिलाओं को हिस्सेदारी दी है। हालांकि उनके तमाम राज्यों में ये पहली महिला मुख्यमंत्री अभी देखने को मिली है और ममता बनर्जी के बाद देश में दूसरा राज्य है जहां महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर और महिला मुख्यमंत्री को लेकर जो उनके पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके की उनकी भाषा पहले रह चुकी है वो वायरल हो रही है, उन पर भी बातचीत करेंगे हम पंकज श्रीवास्तव जी के साथ। तो सर, सबसे पहले तो ये कि क्या करना चाहेंगे, बधाई देंगे, महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली में? देखिए, लगभग 11 दिन बाद मिला भी तो वही ढाक के 3 पात। जो भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरा की बात करती थी, हमें कोई हैरत नहीं हो रही है कि उसके कथनी और करनी में फर्क है। जब जिस टीम का कैप्टन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुजरा और मंगलसूत्र से शुरू करते हैं, भैंस खोलने की बात कहते हैं, जर्सी गाय की बात बोलते हैं, जर्सी बछड़े की बात कहते हैं, तो उनके छोटे नेताओं को अभद्र भाषा टिप्पणी कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। सवाल है क्या भारतीय जनता पार्टी को 11 दिन लग गए यही देखने में कि कौन सबसे बड़ा लुच्चा, उतना बड़ा उच्चा, ये ढूंढने में। आप उस रेखा गुप्ता जी के बारे में तमाम वो चीजें देखेंगे, वो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछते थे कि ये अपना जन्मदिन नहीं मनाता। जन्म जो प्रसव पीड़ा का वीडियो मांग रही थी, एक महिला अगर इस तरीके का बयान देती है, अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर अगर डालती है, तो हम समझते हैं कि उस दहिया पर और तमाम जो उसके इर्द गिर्द वाले लोग थे जिसको प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था, ये सेम चीजें हैं। जब उस पर कार्रवाई हो रही तो इस पर भी होना चाहिए। और इस तरीके की सोशल मीडिया पर कि कोई जन्म कैसे लिया वो वीडियो दिखाओ, ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डेसू से चुनाव की राजनीति उन्होंने शुरू की। वो डेसू छात्र संघ के महासचिव बनी, उनकी कई वीडियो उन्होंने तुलना किया, कई डाले। मैं कहता हूं राजनीति अलग जगह है, संवेदना, संस्कार और भाषा की मर्यादा अलग चीज है। उन्होंने अपने ट्विटर पर, जैसे कंस ने महिला का इस्तेमाल किया, रावण ने सुपनेखा का इस्तेमाल किया,
राहुल गांधी ने प्रियंका का इस्तेमाल किया। ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक वो गांधी परिवार जिसने अपने दादी के छाती पर 36 से अधिक गोलियां देखी है खाते हुए, जिसने अपने बाप के चिथड़े देखे हैं, जिसका पूर्वज देश के खातिर, देश के नवनिर्माण के खातिर आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित नेहरू जी ने अपनी संपत्ति का बेचकर देश के निर्माण में लगाया, उस परिवार पर लांछन लगाया। और तो और सुन लीजिए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है सिविक सेंटर। सिविक सेंटर में किस तरीके से रेखा गुप्ता जी ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षद को थप्पड़ मारने की बात की मारी। तो सोचिए, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से आए, पार्टी को 11 दिन लग गए और ढूंढा भी तो नगीना। तो कुछ तो बात होगी ना, 11 दिन लगा के उसके बाद तय किया, ऐसे नहीं कि 11 मिनट में फैसले हुए हैं। सुन तो लीजिए, कुछ तो देखा होगा ना। तो यही सब देखे प्रधानमंत्री जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को अच्छे लोग नहीं मिलते। जो पार्टी की विचार की बात की जाती थी, 48 विधायकों में से एक महिला को चुन के निकाला, 11 दिन का समय लिया। आप सिर्फ उनका पिछला पक्ष देख रहे हैं, कुछ तो अच्छाई होगी ना उनमें। क्या अच्छाई है कि उसने सरकारी संपत्ति, कह रहे हैं कि सड़क से संसद तक का सफर तय किया, पीरा का वीडियो मांगा। क्या ये अच्छाई है? तुलना सुषमा स्वराज से हो रही है। किससे? उनकी, रेखा गुप्ता की। सुषमा स्वराज कभी, देखिए दिवंगत सुषमा स्वराज जी, फोटो वायरल हो रही है उनके तो लीजिए आप, दिवंगत सुषमा स्वराज जी भाजपा की महिला नेत्री थी, लेकिन कभी इस तरीके की ओछी हरकत और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, जो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, क्या दिल्ली के जन आकांक्षाओं पर, अपने चुनावी घोषणा पत्र पर, अभी होली आने वाला है, होली में क्या फ्री सिलेंडर देंगे, क्या महिलाओं को 2500 देंगे, क्या बसों की व्यवस्था करेंगे, क्या वायु प्रदूषण से दिल्ली की जनता को राहत दिलाएंगे, क्या यमुना साफ होगी? करेंगे ना, यमुना में सफाई शुरू हो चुकी है। एक बात है, आप पत्रकार हैं, आप तब ऐसे बात बोलते हो। मशीन कहाँ था? मशीन अमेरिका से आया है कि इंग्लैंड से आया है? और भाजपा कार्यालय में था क्या वो मशीन? और वो सफाई हो रहा है। सफाई तो तब होगा जब समानांतर दोनों साइड, यमुना के दोनों किनारे, जब सीवेज लाइन डाली जाएगी। एक और भाजपा के नेता कहते हैं माँ यमुना, नालों का हुआ गंदा पानी डालोगे क्या आप? ये सब दिखावा कर रहा है, समझिए बात। और वो मशीनें थी तो थी कहाँ? वो मशीनें कहाँ छुपा रखे थे एलजी साहब? आपने पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा के समय क्यों नहीं निकाला? आपके हाथ में तो पावर अधिकार थे। आपने जानबूझकर पूर्वांचलियों को परेशान किया, छठ पूजा में विघ्न डाला, भगवान सूर्य का श्राप लगेगा। अरे भाई, अब आप ये बताइए, आप शराब और की बात कहाँ कर रहे हैं? यहाँ शपथ समारोह हो रहा है, इतना भव्य शपथ समारोह हुआ दिल्ली में, उसके बाद आपको बधाई देनी चाहिए। आप वही वाली बात, शराब पर दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, बधाई देंगे नहीं देंगे? जनता का जनादेश, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने कोई इलेक्शन में भाग लेकर कोई बीजेपी का विरोध नहीं किया, लेकिन जो अपने आप को हिंदू हितैषी कह रही है, इसी होली में पता चल जाएगा ये हिंदुओं की विरोधी है या हिंदू हितैषी है। बीजेपी ने महिला सम्मान किया ना, महिला मुख्यमंत्री दिया ना दिल्ली में। आप नहीं समझे, महिलाएं क्या सीखेंगी? आप क्या सीखोगे? कि किसी को भी थप्पड़ जड़ दो? आप क्या सीखोगे? कि अभद्र भाषा बोलो? आप भी एक महिला हैं, सोचिए, क्या आप अपना कंपैरिजन रेखा गुप्ता से करना चाहेंगे? नहीं, मैं अब तो मुख्यमंत्री बन गई ना। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, हमें उससे बहस नहीं। आप उस महिला मुख्यमंत्री के अभद्र और अमर्यादित आचरण से अपने को माने करेंगे कंपेयर? नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बहन बेटियों को क्या देंगी? जो खुद नहीं सुधर सकी वो दूसरों को क्या सुधारेगी? सीधी सी बात है। लेकिन महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है ना। देखिए, पहले क्या पास रहा, आप उस पर इतना जोर दे रहे हैं, आगे भविष्य कैसा होगा? दिल्ली की महिलाएं ये सोच के खुश होंगी ना कि एक महिला बैठी है सीएम की कुर्सी पे। आप एक बात बताइए, हाथी का बच्चा दुबला होगा तो चूहा तो होगा नहीं। अच्छा, चूहा कितना भी मोटा होगा तो हाथी होगा नहीं। तो जो गालीबाज है, जो अमर्यादित व्यवहार करती है, भाषा बोलती है, तो उसमें सुधार कैसे आएगा? तो वही बात हो गई कि चोर बना बाबा जी, ये लुत्फुतिया का आदत लगा रह गया।
सुधार कैसे होगा? लत लुत बाई आई मरले पर जाई, क्या अच्छा। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। आप अपने कह रहे हैं कि 11 दिन का समय लगाए हैं, आप पीछे का 2-4 सिर्फ ट्वीट देख रहे हैं, 11 दिन में इनके पीछे का कुछ तो नहीं देख रहे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रेखा गुप्ता जी ने नगर निगम के मुख्यालय में किस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। एक सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो न जाने आप क्या करेंगे, तो पूरे दिल्ली में तोड़फाड़ कर लेंगे, पूरे दिल्ली के लोगों को गाली देंगे, जो भी प्रजा आपसे मिलने जाएगा उसे उसी तरीके की बात करेंगे, फिर उससे भी कहेंगे कि अब अपनी माँ से बोलो, वो प्रसव पीड़ा का वीडियो दिखाओ। आप लोगों को डरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हम डरा रहे हैं? ये तो भाजपा के लोगों ने बैठाया है कि भैया ऐसे मुंह मत लगना, नहीं तो देख लो इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। कभी कोई सवाल पूछने जाओगे वो तुरंत वीडियो मांग लेगा आपसे कि आप जन्म कैसे लिए। कोई भला ऐसा बोलता है? और वो भी महिला। हमें तो बहुत ही शर्म आ रहा है। आगे क्या उम्मीदें हैं? आगे क्या उम्मीदें हैं? महिला मुख्यमंत्री है, खुश हो जाइए थोड़ा इस बात से कि नेतृत्व मिला है। आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप महाभारत काल में नहीं थी। अच्छा। नहीं तो आप कहते पूतना है, ये भी महिला है। अच्छा। आप खुश हो जाइए, पूतना है, विषपान करा रही है, कोई बात नहीं। अच्छा। स्तनपान की जगह विषपान करा रही थी बच्चों को, आप तब भी कहती कि खुश रहिए, खुश रहिए। कैसे खुश रहे? भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, कई बच्चों की मौत करने वाली वो थी। तो ठीक उसी तरीके से रेखा गुप्ता का जो आचरण है वो देश की राजधानी दिल्ली के अनुकूल नहीं है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाना जाना चाहिए। जो महिलाओं का अपमान करता हो, जो अभद्र टिप्पणी करता हो, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता हो, जो समाज में रहने लायक नहीं हो। मैं समझता हूं कि ऐसी महिलाएं, चाहे वो मेरे घर की ही क्यों ना हो, मेरी बहन बेटियां क्यों ना हो, ऐसे लोगों को समाज में रहने का जिसका अधिकार नहीं है, जो समाज के लोगों से अमर्यादित, अभद्र और गलत व्यवहार करती हो, ऐसे लोगों की समाज में। पंकज जी, आखिरी सवाल ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि जितने दावेदार जो थे लिस्ट में, उन सब में सबसे ज्यादा संघ के लिए जो एक्टिव कार्यकर्ता होते हैं उनमें से एक थी, और उनकी तरफ से सिफारिश के तौर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी रेखा जी। देखिए, बीजेपी में पर्ची से मुख्यमंत्री निकलता है। ये 11 दिन पर्ची का खेल चला है। पर्ची का खेलता है। भजन लाल शर्मा पर्ची से निकला। अब बताइए ना, पर्चियों निकला 11 दिन में, तो ऐसा पर्ची निकला जिससे समाज कलंकित हो, जिससे आपकी पूरी माहौल। देखिए, मुख्यमंत्री हैं अब, जैसे नहीं है ना। देखिए, भारतीय महिला किसी भी जाति धर्म की हो, आप सिर्फ उसमें जोड़ते हैं वैसे समाज, महिला महिला। भारतीय महिला भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कभी भारतीय महिलाओं को आप किसी का तिरस्कार करते हुए, प्रसव पीड़ा का वीडियो मांगते हुए नहीं देखा होगा। निश्चित तौर पर ये पूतना की तरह हैं। तो इनका जो व्यवहार, इनका आचरण है वो वाकई निंदनीय है, और ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इसलिए एक भारतीय होने के नाते, दिल्ली का जागरूक मतदाता होने के नाते, ऐसे महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अब फिर आपको ये रमेश मधुरी जैसे लोगों को बना देते, वो चुनाव हार गए, नहीं तो कोई पता नहीं उनका पता कट जाता, वही बनते फिर। चूंकि इनसे बड़े गालीबाज हैं, वो बड़े ट्रॉफीबाज हैं। वो एक तरफ वो सदन में गाली दे रहा होता है प्रधानमंत्री जी के सामने में जिन शब्दों का उच्चारण करता है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जी शेखों से गले मिल रहे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, वही लोग कानून बना रहे हैं जो कानून तोड़ने का काम करते हैं। सोचिए कि कैसे घटिया मानसिकता के लोग हैं। आप मिला जुला के हमारी भाषा में ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। यहाँ कहा जा रहा है कि विकास का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है दिल्ली के। अच्छा, दिल्ली में कितने स्टेट में बीजेपी की सरकार है? आप ईमानदारी बताइए। आपको मैं बिहार का आंकड़ा बताऊं? बिहार में सरकार है, मैंने सारे आंकड़े लिख रखे हैं आप ही जैसे पत्रकारों को बताने के लिए। अच्छा। हाँ, अब लेकिन वही चीज है कि आप लोग सुनना नहीं चाहेंगी। मैं आपको अभी एक आंकड़ा देता हूँ, और उस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बिहार में ही क्राइम रेट का कहीं भी आप देखिएगा तो आपको दंग रह जाएंगे आप। अरे चलिए, आंकड़ा छोड़िए, आपकी बातों पे यकीन है, आप बताइए। नहीं, आप रुको ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या,
अब देखिए फारसी ले आएंगे तो यहाँ इधर कठमुल्ला उठमुल्ला भी चल रहा है, इधर हमको नहीं जाना है, हम दिल्ली पे रहते हैं। देखिए, उर्दू सुभाष चंद्र बोस पढ़ते थे, उर्दू देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, और शेरो शायरी जो अभी चल रहा है, जो गाना देख रहे हैं, सब उर्दू का कमाल है। अब इराक की राजधानी बगदाद से अलजबरा मैथ शुरू हुआ, तो क्या भारत के हिंदुओं को अलजबरा मैथ नहीं पढ़ना चाहिए? क्या विदेशों से आलू आया तो क्या हमें आलू नहीं खाना चाहिए? ये मिठाई मुगल बादशाहों की देन है, तो क्या हमें अपने देवी देवताओं पर मिठाई नहीं चढ़ाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए? तो ये सरासर गलत बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो है ना कि सिर्फ उर्दू पढ़ने से विकास तो नहीं होगा ना। अब अंग्रेजी का वहाँ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अंग्रेजी को नहीं लाना चाहिए, अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। एक बात बताइए, APJ अब्दुल कलाम क्या मदरसे में नहीं पढ़े? क्या उनका विकास नहीं हुआ? तो खाली मदरसे में थोड़ी पढ़े, अंग्रेजी भी तो पढ़े भाई। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूँ ना कि किसी का आप इस तरीके से नहीं कह सकती कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अरे कुछ भी है, जो पढ़ाई है, हमने कई मदरसा में पढ़ने वाले लोगों को देखा है, आपको पता है, जज बनी है। अरे जज से याद है, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने किया था ना, शेखर यादव जी ने। उसके बाद वो केस अभी चल ही रहा, तब तक योगी जी फिर सदन में बोल दिए। अब जरा ये बताइए कि शेखर यादव जी के बहाली पर आप प्रक्रिया पर बता दीजिए, आप पत्रकार हैं तो ये भी पता होगा आपको। आप देखिए, आप हमको ये बताइए कि अभी वो मामला कोर्ट में है, तब तक दोबारा वहाँ विधानसभा में जब CJI थे तो उनको जज बनाने से रोक दिया था। वो फाइल चंद्रचूड़ जी के समय पास हुआ, और वो RSS की पृष्ठभूमि से है। तो क्या कहोगे आप कि आप बताओ इस पर? तो ये तो क्या है, जो RSS के स्कूल में पढ़ के आए तो उनको गलत शिक्षा दी जाती है। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में अभी की घटना है, एक पुलिस वाला सार्वजनिक स्थान पर महिला के साथ छेड़खानी करते हुए वीडियो पाया गया। जिन लोगों ने वीडियो बनाई और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है। जो महाकुंभ पर सवाल पूछेगा उस पर हो जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे, लाखों छात्रों को स्कूल जाने से वंचित किया जा रहा है, सवाल उस पर केस हो जाएगा। तो सवाल है कि बचा कौन है? योगी जी को ऐसा क्यों लगता है कि उर्दू पढ़ के बच्चे कठमुल्ला बनेंगे, और यही बचा है क्या उर्दू का भविष्य? 8 से 10 बार 4 मिनट 28 सेकेंड में आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ कई उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर, सरकार, ये सब क्या है? कौन सा शब्द है बताइए? अगर कौन सा शब्द है? सरकार कौन सा शब्द है? आपको मालूम है उर्दू भारतीय भाषा है। भारत में अमीर खुसरो के समय उर्दू का इजाद हुआ, करीब 700-750 साल पहले। जो अब सितार, जो हमारे जितने म्यूजिक प्रोग्राम में देखते हैं सितार बजता है, उसमें 2 तारें होती थी। वो अमीर खुसरो ने तीसरे तार दी, जिसका धुन बदला। तो सुना, आप क्या करोगे? आप अपने यहाँ, आपके यहाँ भजन कीर्तन जागरण होता है, शादी विवाह के मौके पर होता है, क्या सितार नहीं बजेगा? अरे पंकज जी, हम मुसलमानों ने बनाया, हम तो उस देश के हैं। मुनव्वर राना का शेर हमने भी सुना है कि माँ को गले लगाता हूँ मौसी मुस्कुराती है, उर्दू में शेर कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। हिंदी और उर्दू के संबंध को हम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसको पेश किया, उस पर बताइए ना। योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया? योगी आदित्यनाथ के जो सुप्रीमो है मोदी जी, वो चाइना पर सवाल नहीं करते। अच्छा। चाइना ने 600 से अधिक गांव बसा लिए, 90 नए गांव बसाने हैं, करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना लिया, वहाँ 67-68 किलोमीटर सड़क बना लिया, तो कई 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। तो उस पर सवाल न उठे, इसलिए उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। अच्छा। कि आप जैसे मीडिया के, जो मीडिया हाउस के लोग हैं, जिनका फंडिंग भाजपा RSS करती है, आप हम पे कहाँ इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल आपसे, आपको नहीं लगता आप भारतीय हैं? हमें शक लग रहा है। आप भारत के हैं तो चाइना पर क्यों नहीं सवाल? सदन में जो चीज हुई है उस पर भी सवाल मैं ही पूछूं। अरे भाई, जरूरी है कि सांसद उठाएगा? सांसद अगर नहीं उठाएगा तो आप भारतीय नहीं हैं। हमारी देश की 90,000 वर्ग मीटर चाइना ने कब्जा कर लिया, ये आपके लिए समस्या नहीं है? किसान खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री माफी मांगते थे, आपके लिए समस्या नहीं है? पटना में छात्र आंदोलन कर रहे, ये आपके लिए समस्या नहीं है? तो दुनिया भर के तमाम पत्रकार तमाम जगहों से उठा रहे हैं। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, हम आपसे ये सवाल भी पूछ रहे हैं। आप इस सवाल पे बात करें। मैं किसी पत्रकार को बोलते हुए नहीं देखा। सुनिए, स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? हाथरस जैसी घटना हुई, आपने कभी सवाल पूछा? आप बता दीजिए, आप सवाल पूछा? स्नेहा कुशवाहा बिहार की बेटी सासाराम की थी, आपने क्यों नहीं पूछा? जब आप सवाल नहीं पूछोगे
अब जो चीजें हमारे जहन में है तो हम तो फिर कहेंगे ना कि आपने भाजपा के साथ कहीं मिली भगत तो नहीं। स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ? ये देखिए अब हम सवाल योगी जी पे पूछ रहे हैं तो आप सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। स्नेहा कुशवाहा पर सवाल क्यों नहीं पूछा आप किसी मीडिया हाउस में बता दो, उस पर खबर बनी हो। क्यों पटना के छात्रों के आंदोलन पर क्यों नहीं सवाल पूछते आप? चाइना पर क्यों नहीं सवाल पूछते आप? किसानों पर सवाल क्यों नहीं पूछते आप? रुपया डॉलर पर क्यों नहीं सवाल पूछते आप? आप दिल्ली में, जो देश की राजधानी दिल्ली है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाते हैं, गले की चैन छीन ली जाती है। आप महिला पत्रकार हैं, कभी आपने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा? कभी सवाल पूछा अमित शाह से कि आखिर देश की राजधानी में मंगलसूत्र कौन पहनता है? आप बताओ, क्यों छीना जा रहा है? क्यों पॉकेटमारी होती है? क्यों डीटीसी के बसों में 7 से 8 हजार, कम से कम 7 से 8-10 जो है, पूरे दिल्ली के बसों में 10,000 से ज्यादा पॉकेटमार हैं, पॉकेटमारी होती है। तो आप सुरक्षा तैनात होगी ना? सब तो कैसे तैनात होगा? बीजेपी आई है ना। एगो बात बताइए, हमरो चच्चा अगर मोदी जी होते, अगर मैं भी मोदी जी का भतीजा होता तो मेरा मोबाइल छीन लिया था, मिल जाता। मोदी जी की भतीजी का पर्स मिल गया, क्योंकि हम मोदी जी के भतीजा नहीं है। तो आप पत्रकारों का नैतिक दायित्व है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है सरकार से सवाल पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।